सो इसको मैंने सुना और अरबिक मुझे पहले से अच्छी लगती थी क्योंकि हिफ्ज़ किया हुआ था और समझ भी आती थी और उसको रिसाइट भी करना आता था। अस्सुबहु बदा मिन क़ाल आतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही। हर ईयर होता था हमारा नात कंपटीशन। ये जो सेंटर वाली है गोल्डन वाली, ये तो मैंने मैच में जीती थी, क्रिकेट मैच में। ये जो बाकी सारे कप्स हैं ये बड़े वाले, ये सारे नात के हैं, ये छोटे वाले जो स्पोर्ट्स के हैं। देखिए टाइम मैनेजमेंट की बात होती है और सारे शो की बात होती है। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज मैं आपसे पाकिस्तान की एक ऐसी होनहार बेटी से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिन्हें अगर दुख्तरे पाकिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस वक्त मैं अपने समाज में जब नज़र दौड़ाता हूं तो मुझे सोशल मीडिया पर बिलखसूस टिकटॉक जैसी ऐप्स पर एक तरफ फहाशी नज़र आती है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की ऐसी बेटियां, चूँकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मेरी रियासत का नाम, मेरी धरती माँ का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसकी तामील करते हुए ऐसी पाकिस्तान की बेटियां भी नज़र आती हैं जो एक ऐसा दुनिया में मैसेज कन्वे करने की कोशिश करती हैं जिससे मेरे इस सब्ज़ हलाली परचम की जो नामूस है उस पर हमें फ़ख्र होता है। इसी हवाले से मेरे साथ एक पाकिस्तान की खूबसूरत बेटी मौजूद हैं। हम उनका स्टांस लेते हैं, उनका फर्स्ट वन तो हम इंट्रो लेते हैं कि उन्होंने कब से ये आगाज़ किया। आज वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं और उन्होंने इस्लामिक जो कल्चर है उसको फ़रोग देने की कोशिश की। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से उन्होंने एक ऐसा कलाम पढ़ा जिसमें रमज़ानुल मुबारक को खुशामदीद कहा गया, वेलकम कहा गया। इसी हवाले से मैं आपकी मुलाकात करवाया जाता हूँ। फर्स्ट वन हम इंट्रो लेते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं इशरात जवाद। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपनी ये जो अचीवमेंट्स हैं ये किस तरह से हासिल की और कब से आगाज़ किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट वन तो मुझे ये बताइएगा कि आज अगर मैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ आप जैसी लड़कियों को देखता हूँ, वो टिकटॉक पर हमें नज़र आती हैं, बाकी जो हमारी ऐप्स हैं उस पर नज़र आती हैं और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे बिलखुसूस इस्लामी ममालिक पे ये इल्ज़ाम आता है कि यहाँ पर ये लड़कियाँ फहाशी को फ़रोग देती हैं। आपके जहन में ये आइडिया कहाँ से आया, कब से आपने आगाज़ किया है? नात वगैरह पढ़ने का तो मुझे बचपन से शौक़ था। जब मैं 3 साल की थी तो मैंने तब से जो है ये ज़िक्र करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद स्कूल्स वगैरह में जो है मैंने जाकर कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लेना, देन वहाँ से मुझे हमेशा फ़र्स्ट प्राइज़ मिलना। देन उसके बाद कॉलेजेस वगैरह में जाके मैंने करना, वहाँ से मुझे प्राइजेज़ मिलने। सो यहाँ से जो है ये मेरे में शौक़ पैदा हुआ था और इसको फिर मैंने कहा कि अब हमें सोशल करना चाहिए, इसलिए मैंने जो है ना इसको पोस्ट किया। सोशल करना चाहिए। आपने अपना आगाज़ किया, आपने कहा कि घर से तो शौक़ पैदा कर दिया, घर का माहौल ऐसा होगा। जब आपने स्कूल में फ़र्स्ट टाइम ये आपने कोई कलाम पेश किया होगा, कोई नात पढ़ी होगी, तो वहाँ पर एप्रिसिएशन कैसी थी जिससे आपके जो जज्बा है, हौसला है वो बुलंद हुआ? सब ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, सब ने जो है बहुत अप्रिशिएट किया मुझे और घर वालों ने सबसे ज़्यादा किया। मामा को बहुत पसंद था कि मैं पढ़ूँ, सो इससे जो है मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो इसमें कौन कौन सी आपकी अचीवमेंट्स हैं जो आपने वहाँ से हासिल की? मतलब फ़र्स्ट अचीवमेंट तो आपने बता दिया, स्कूल से आगाज़ हुआ, तो कहाँ कौन कौन से कंपटीशन जिनमें आपने हिस्सा ले चुकी हैं? हर ईयर होता था हमारा नात कंपटीशन, तो हर में हिस्सा लेना मैंने और कभी फर्स्ट कभी सेकंड। वो मेरी ऊपर ट्रॉफीज़ वगैरह जो हैं वो पड़ी हैं। फर्स्ट जो ट्रॉफ़ी है वो कौन सी है अगर आपको याद पड़ रहा हो, या लास्ट ट्रॉफ़ी? ये जो सेंटर वाली है गोल्डन वाली, ये तो मैंने मैच में जीती थी, क्रिकेट मैच में। देन उसके बाद ये जो क्रिकेट मैच भी खेलती हैं? जी जी। तो ये तो आपका बड़ा एक यूनिक कम्बिनेशन बन गया है। क्रिकेट की प्लेयर भी हैं और नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ती हैं और अब आपने कलाम की तरफ गई हैं जो कि यूनिक हमारे इवेंट्स हैं, इस्लामी इवेंट्स है, उस हवाले से। हाँ जी। और ये जो बाकी सारे कप्स हैं ये बड़े वाले, ये सारे नात के हैं, ये छोटे वाले जो स्पोर्ट्स के हैं। जी नाज़रीन, अभी हमें इशा ने बताया कि ये क्रिकेट भी खेलती हैं, तो इसी के साथ साथ मैं तो इनकी जो शख्सियत है, इनकी पर्सनालिटी है, मल्टी टैलेंटेड हम इसे कह सकते हैं। माशाल्लाह से जिस तरह से कुरान पाक का हिफ़्ज़ करना,
फिर चीज़ों को इस तरह से ग्रो करना, आप कलाम की तरफ, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम अब इशा से बग़ैर वक्त ज़ाया किए इनका कलाम भी सुनते हैं और नात भी सुनेंगे। इस वक्त हम जो इनका कलाम सोशल मीडिया पर वायरल है वो सुनते हैं। ये नूरुल हिलाल अक़बिल ताल फश्शौक़ ताल वल क़ल्बु समा नहव अस्समा मुतरन्निमा ला तन्क़दी अन्त लिलरूहि दवा रमज़ान या हबीब रमज़ान लैतक दौमन क़रीब। जी माशाल्लाह से अब मैंने जैसे कि मल्टी टैलेंटेड बोला था, इस तरह से करती हैं। एक स्टूडेंट के लिए तो ये बड़ा मुश्किल होता है, माँ बाप की कोशिश होती है अपनी स्टडी की तरफ फोकस करें, सारी चीज़ों को लेके साथ चलना मुश्किल नहीं होता आपके लिए? देखिए, टाइम मैनेजमेंट की बात होती है और सारी शौक की बात होती है। इसके अलावा भी मैं बहुत सी चीज़ें करती हूँ। लाइक क्रिकेट में शौक है और हॉबीज़ हैं नात वगैरह पढ़ना, एंड हिफ्ज़ कर रही हूँ, एंड आर्टिस्ट भी हूँ और ब्यूटिशियन भी हूँ। ये तो आपने मुझे तो काम करवा दिए। लगता है अब मुझे अपने जो मैंने प्लान किया था 5 से 7 मिनट का आपके साथ, तो जो आपने अपने जो स्किल्स हैं वो मुझे बताई, तो अब लगता है हर स्किल्स के लिए 5 से 7 मिनट मुझे अलग से देने पड़ेंगे अब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज जैसे कि आपने कहा कि आप हिफ़्ज़ भी साथ साथ आपका स्टडी भी है, ये कलाम भी है। ये कलाम का आइडिया कहाँ से आया? किसने आइडिया दिया कि ये अरबी में कलाम और रमज़ान मुबारक को खुशामदीद कहना, वेलकम कहना, उसके तक़द्दुस के लिए आपने ये जो इनिशिएटिव लिया, तो ये आइडिया कहाँ से आया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे रमज़ान शुरू हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा जो थी ना टीवी पे वायरल थी नात रमज़ान बाय माहिर ज़ैन। सो इसको मैंने सुना और अरबिक मुझे पहले से अच्छी लगती थी क्योंकि हिफ्ज़ किया हुआ था और समझ भी आती थी और उसको रिसाइट भी करना आता था। सो जब मैंने सुनी तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने माँ बाबा से बात की कि इसको जो है मुझे सोशल करना है। सो कहते हैं आप कर लो। फिर उसकी हमने प्रिपरेशन की, देन उसको जो है 2 डेज़ में जो है हमने रिकॉर्ड भी किया और शूटिंग भी कर ली। अब इससे मुझे अगली जो चीज़ नज़र आई वो ये है कि चीज़ें तो माशाल्लाह से आप डिज़ाइन कर रहे हैं, फैमिली भी सपोर्टिव है। सोसाइटी में एक ये भी पिक्चर है ना कि फीमेल्स के लिए बैरियर हैं, हर्डल्स हैं, तो यहाँ से जो मुझे चीज़ नज़र आई कि आपके लिए कोई हर्डल्स भी नहीं है, आप कोई चीज़ प्लान करती हैं तो फैमिली आपको इसमें सपोर्ट भी करती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पापा ने इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लाइक जहाँ जहाँ जाना था, जहाँ जहाँ इंटरव्यूज़ होते हैं, जहाँ शूटिंग थी, जहाँ रिकॉर्डिंग थी, वहाँ वो सारा जो है मुझे खुद लेकर गए हैं, और मामा तो वैसे ही हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा चूँकि रोज़ा भी होगा आपका इस वक्त। चूँकि हमारे यहाँ जो नात ख्वां होते हैं, कलाम पढ़ने वाले होते हैं, वो पहले तो बात है रोज़े में वैसे ही नहीं ये इस तरह की एक्टिविटी करते। तो दूसरा अगली जो चीज़ है, आइंदा रमज़ान के बाद ईद आती है, मुख्तलिफ हमारे इस्लामिक त्यौहार हैं, आगे ईद उल अज़हा के बाद मुहर्रम भी आएंगे। ये सारे इवेंट पे इस तरह से आप अपनी रिकॉर्डिंग्स करने को प्लान कर रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह करेंगे। और एक और भी जो है मेरा कलाम आ रहा है, पंजाबी और सराइकी मिक्स है, सो वो इंशाल्लाह जल्द पोस्ट करूँगी। अच्छा, अब ज़ारी बात है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, उसका कोई हैंड या कोई एक आधा वैसी नहीं, वो सरप्राइज़ है सबके लिए। वो सबके लिए सरप्राइज़ है। मुझे अब मुख्तसर ज़ारी बात कहना भी नहीं चाहिए, एक नात शरीफ उसकी तरफ। अस्सुबहु बदा मिन क़ाल आतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही। अस्सुबहु बदा मिन क़ाल आतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही। है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फ़ों से है। अल्लाहु अल्लाहु
सके। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मैं अप्रिशिएट ही कर सकता हूँ और उनके लिए एक ख़ूबसूरत मैसेज दे सकता हूँ जो लोग कहते हैं कि सोसाइटी या माशरा हमारे लिए रुकावट है। तो ये इशा आपके सामने एक मिसाल है, इसी धरती सब्ज़ हलाली परचम की नामूस के लिए जो खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि ये मेरी धरती है, मैं इसके दफ़ा के लिए खड़ी हूँ और पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए जो मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकूँ वो दूँगी। और आपने देखा जिस तरह से उनके मुख्तलिफ़ स्किल्स हैं उनमें वो साथ साथ ग्रो कर रही हैं। बाकी स्किल्स के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एक अलहदा से स्किल्स है। किसी भी स्किल पे अगर बात की जाए तो मेरे पास इस वक्त अल्फाज भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह निगहबान।